नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंद्रा पी और आज हम एक ऐसे सफर पर निकालने वाले हैं जो आपकी साउथ इंडिया की परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल देगा। साउथ इंडिया एक ऐसी जगह जो हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी और कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करती है। यहाँ के टेम्पल्स, बीचेस और फूड दुनिया भर में फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी साउथ इंडिया में ऐसे अनोखे अनुभव छुपे हैं जो आपको स्पेलबाउंड कर देंगे। हम बात करेंगे उन हिडन जेम्स की जो मेन स्ट्रीम टूरिज्म से थोड़े अलग हैं, पर एक्सपीरियंस के मामले में ज्यादा रिच और फुलफिलिंग है। यह वो जगह हैं जहां नेचर अपने प्योर फॉर्म में मिलती है, जहां हिस्ट्री के राज दफान है और जहां एडवेंचर की कोई कमी नहीं। तो आज मैं आपको साउथ इंडिया के कुछ ऐसे यूनिक डेस्टिनेशंस पर ले चलूंगा जो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को एक नई हेट पर ले जाएंगे। रेडी फॉर द एडवेंचर? लेट्स गो। दोस्तों, हमारी लिस्ट की पहली डेस्टिनेशन है गंदिकोटा, जिसे इंडिया का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पेनर रिवर के किनारे स्थित ये स्टनिंग गोर्ज आपको पहली नजर में ही अपने चार्म में बांध लेगी। इमेजिन कीजिए लाल पत्थर की ऊंची ऊंची चट्टानें, नीचे बहती पेन्नर नदी का शांत पानी और दूर तक फैला हुआ एक अजीब सा सुकून। गंदिकोटा सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं है, बल्कि यह इतिहास का भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ स्थित एंशिएंट गंदिकोटा फोर्ट 13वीं सेंचुरी से भी पहले का बताया जाता है और इसकी दीवारें, इसके बुर्ज आज भी उस जमाने की शान और शौकत की कहानी कहते हैं। एडवेंचर एंथुसियास्ट्स के लिए भी गंदिकोटा में बहुत कुछ है। एएफपी यहाँ कायाकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग जैसे एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गंदिकोटा का असली जादू तो सनसेट के वक्त दिखता है। मेक श्योर यू ऐड दिस जेम टू योर साउथ इंडिया आइटिनरी। नेक्स्ट अप, डॉस्टन। हम चलते हैं केरला के थ्रिसर डिस्ट्रिक्ट में, जहां स्थित है अथिरापल्ली फॉल्स, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। इमेजिन कीजिए 80 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी का एक विशाल प्रपात जो चलाकुडी रिवर से निकलता है और आसपास डेंस से लश ग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। जब आप इस वाटरफॉल के पास खड़े होते हैं तो पानी के गिरने की आवाज एक गर्जन की तरह सुनाई देती है और हवा में पानी की नन्ही बूंदें आपको भिगो देती हैं। अथिरापल्ली फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, यह एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसके आसपास का शोलायर फॉरेस्ट रेंज वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, जो एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ आपको वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड हॉर्नबिल। एडवेंचर सीकर्स के लिए अथिरापल्ली फॉल्स एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। एएपी वाटरफॉल के बेस तक ट्रैक कर सकते हैं, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो व्यू मिलता है वो सारी मेहनत को वर्थवाइल बना देता है। मॉनसून सीजन में अथिरापल्ली फॉल्स अपनी पूरी शान पर होता है। अथिरापल्ली फॉल्स साउथ इंडिया का एक ऐसा हिडन गेम है जो आपको नेचर की रॉ पावर और ब्यूटी से रूबरू कराता है। अगर आप केरला विजिट कर रहे हैं तो अथिरापल्ली फॉल्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। दोस्तन, अब हम जमीन के ऊपर से नीचे एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं जो आपकी इमेजिनेशन को एक नया डिमेंशन देगी। मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित बेलम केव्स की। यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सेकंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है जो पब्लिक के लिए ओपन है। इमेजिन कीजिए जमीन के नीचे मीलों तक फैली हुई गुफाएं, जिनके अंदर अजीबोगरीब रॉक फॉर्मेशंस हैं, जैसे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। बेलम केव्स की खोज तो 19वीं सेंचुरी में ही हो गई थी, लेकिन इन्हें पब्लिक के लिए 1999 में खोला गया। इन गुफाओं में चलना एक एडवेंचर से कम नहीं है। कहीं पर रास्ते तंग हैं, तो कहीं पर बड़े बड़े कैबिन्स या हॉल्स हैं, जैसे कि मेडिटेशन हॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एंशिएंट बुद्धिस्ट मंक्स मेडिटेट करते थे। तो दोस्तों, अगर आप साउथ इंडिया में कुछ हद के अनुभव करना चाहते हैं तो बेलम केव्स आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चैप्टर 4, चित्रकोटे हिल्स, वयनाड अ पेंटर्स पैराडाइज, जहां प्रकृति खुद एक कलाकार है। अब हम चलते हैं केरला के वयनाड डिस्ट्रिक्ट की तरफ, एक ऐसी जगह जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। मैं बात कर रहा हूं चित्रकोटे हिल्स की, जिसे चंब्रा पीक के आसपास का एरिया भी कहा जाता है। यह जगह दोस्तों एक पेंटर्स पैराडाइज है। यहाँ की रोलिंग हिल्स, डेंस शोला फॉरेस्ट्स, हिडन वाटरफॉल्स और मिस्ट लेडन वैलीज आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। चित्रकोटे हिल्स
और चेम्ब्रा पीक एरिया अपनी अनटेम्ड ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आपको साउथ इंडिया की वो रॉ अनटच्ड नेचर देखने को मिलेगी जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। चेम्ब्रा पीक ट्रेक का हाईलाइट है वहां ऊपर स्थित हार्ट शेप लेक, जिसे हृदय सराज कहते हैं। ये लेक साल भर पानी से भरी रहती है और इसका व्यू ब्रीथ टेकिंग होता है। अगर आप एक नेचर लवर हैं, एक पीस सीकर हैं या बस कुछ दिन शहर की भाग दौड़ से दूर बिताना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट रिट्रीट है। चैप्टर 5 अथंगुडी, द विलेज ऑफ वाइब्रेंट टाइल्स, जहां हर टाइल एक कलाकृति है। दोस्तों, अब हम साउथ इंडिया के कल्चरल हार्टलैंड चेट्टिनाड रीजन तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। यहाँ एक छोटा सा गांव है अथंगुडी, जो अपनी यूनिक और वाइब्रेंट हैंडमेड टाइल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये टाइल्स सिर्फ फ्लोरिंग मटेरियल नहीं है, बल्कि हर टाइल एक पीस ऑफ आर्ट है। अथंगुडी आकर आपको चेटियर कम्युनिटी की रिच कल्चरल हेरिटेज और उनकी अनपैरेलल्ड क्राफ्ट्समैनशिप का अनुभव होगा। अथंगुडी टाइल्स की खासियत उनके इंट्रिकेट जियोमेट्रिक और फ्लोरल पैटर्न्स और उनके वाइब्रेंट कलर्स हैं। ये टाइल्स सीमेंट, बेबी जेली, सैंड और सिंथेटिक ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, और सबसे अनोखी बात यह है कि ये पूरी तरह से हैंडमेड होती है। चेट्टिनाड के ट्रेडिशनल मैंशंस, जिन्हें नटकोटे चेटियर घर कहा जाता है, इन्हीं अथंगुडी टाइल्स से साजे होते हैं। तो अगर आप साउथ इंडिया में कुछ ऑथेंटिक और कल्चरली रिच एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अथंगुडी विलेज आपके लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट है। चैप्टर 6 अगुम्बे, द चेरापुंजी ऑफ साउथ इंडिया, मलगुडी डेज की यादें और किंग कोबरा का घर। दोस्तों, अब हम कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित अगुम्बे की तरफ चलते हैं, जिसे साउथ इंडिया का चेरापुंजी भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और इसलिए यह जगह लुश ग्रीन रेन फॉरेस्ट से घिरी हुई है। याद है वो आइकॉनिक टीवी सीरीज मलगुडी डेज? उसके कई सारे एपिसोड्स की शूटिंग यहीं अगुम्बे में हुई थी। अगुम्बे वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इनक्रेडिबल है। यह जगह मेडिसिनल प्लांट्स और रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना का घर है। लेकिन अगुम्बे की सबसे बड़ी पहचान है किंग कोबरा। जी हाँ, यह दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक है और अगुम्बे को किंग कोबरा कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ इंडिया का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और एक रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन भी है, जो यहाँ के यूनिक इकोसिस्टम पर रिसर्च करते हैं। अगर आप वेस्टर्न घाट्स की रॉ ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और किंग कोबरा के बारे में और जानना चाहते हैं, तो अगुम्बे आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अब हम केरला के एक और अनोखे कोस्टल टाउन की तरफ चलते हैं, वर्कला। यह जगह अपने टिपिकल गोवन बीचेस से काफी अलग है। वर्कला की यूनिकनेस है यहाँ की स्टनिंग रेड लेटराइट क्लिफ्स, जो अरेबियन सी के टर्क्वाइज वाटर्स के बिल्कुल साथ में है। इमेजिन कीजिए, आप क्लिफ के ऊपर बैन किसी काफे में बैठे हैं, नीचे समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं और सामने एक एंडलेस होराइजन है। वर्कला सिर्फ अपने सीनिक ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल वाइब्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 2000 साल पुराना जनार्दना स्वामी टेम्पल है, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ आकर आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रिजुविनेशन मिलता है। यह जगह आयुर्वेदा और योगा का भी एक बड़ा हब है। क्लिफ्स के ऊपर आपको कई सारे आयुर्वेदा स्पास, वेलनेस सेंटर्स और योगा रिट्रीट्स मिलेंगे। अगर आप अपनी बिजी लाइफ से एक ब्रेक लेना चाहते हैं और खुद को रिजुविनेट करना चाहते हैं, तो वर्कला आपके लिए आइडियल डेस्टिनेशन है। दोस्तों, अब हम तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित वलपराई की तरफ चलते हैं। यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जो अभी तक कमर्शलाइजेशन से काफी हद तक बचा हुआ है और इसलिए इसे अनटच्ड हेवन कहना गलत नहीं होगा। अनामलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा होने के कारण वलपराई डेंस टी एस्टेट्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स और मिस्ट कवर्ड पीक से घिरा हुआ है। वलपराई की सबसे बड़ी अट्रैक्शन यहाँ के स्प्रॉलिंग टी एंड कॉफी प्लांटेशंस हैं। मीलन तक फैले हुए ये बागान देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं जैसे किसी ने पहाड़ों पर हरी चादर बिछा दी हो। एआरपी इन प्लांटेशंस में वॉक कर सकते हैं, टी प्लकिंग प्रोसेस देख सकते हैं और लोकल टी फैक्ट्रीज में विजिट करके फ्रेश टी टेस्ट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए वलपराई एक पैराडाइज है।
क्योंकि ये अनामाले टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ आपको वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर नेचर के बीच कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वलपराई आपके लिए एक परफेक्ट गेटअवे है। अब हमारी यात्रा तमिलनाडु के नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में स्थित कोली हिल्स की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, कोली हिल्स या कोलीमले अपने थ्रिलिंग रोड जर्नी के लिए बहुत फेमस है। इस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको 70 कंटिन्यूअस हेयरपिन बेंड्स से गुजारना पड़ता है। ये ड्राइव अपने आप में एक एडवेंचर है। कोली हिल्स सिर्फ अपने एडवेंचरस रोड के लिए ही नहीं बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए भी जानी जाती है। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट्स, कॉफी और स्पाइस प्लांटेशंस और गर्गलिंग स्ट्रीम्स एक पिक्चरस्क लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है आकाशगंगा वाटरफॉल्स। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1200 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा दिखता है वो सारी थकान दूर कर देता है। अगर आप साउथ इंडिया में कुछ ऑफबीट और एडवेंचरस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कोली हिल्स आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी इस अनोखी साउथ इंडियन जर्नी की आखिरी मंजिल है पूवर आइलैंड केरला। त्रिवेंद्रम से ज्यादा दूर नहीं, यह एक छोटा सा कोस्टल विलेज है जो एक ड्रीम डेस्टिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पूवर की सबसे खास बात है यहाँ का यूनिक इकोसिस्टम, जहां नेयर रिवर अरेबियन सी से मिलती है और इनके बीच में एक ब्यूटीफुल एस्टुअरी और सीरीन बैकवाटर्स बनते हैं। पूवर आइलैंड तक पहुंचने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है और यह बोट जर्नी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। पूवर में रहने के लिए कई सारे ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स और फ्लोटिंग कॉटेजेस अवेलेबल हैं जो आपको नेचर के बिल्कुल करीब रहने का मौका देते हैं। पूवर बीच एस्टुअरी के एक तरफ है और दूसरी तरफ समुद्र। यहाँ आपको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, इसलिए आप यहाँ शांति से रिलैक्स कर सकते हैं, सनबाथें कर सकते हैं या बस समुद्र की लहरों को देख सकते हैं। पूवर में आप हाउस बोट स्टे का भी अनुभव ले सकते हैं। तो दोस्तों, पूवर आइलैंड ट्रूली एक फ्लोटिंग यूटोपिया कहलाने लायक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी साउथ इंडिया के 10 अनोखे डेस्टिनेशंस की यात्रा। गंदीकोटा के ग्रैंड कैनियन से लेकर पूवर के फ्लोटिंग यूटोपिया तक हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। ये डेस्टिनेशन सिर्फ सीनिक ब्यूटी नहीं बल्कि एक यूनिक स्टोरी, एक यूनिक अनुभव ऑफर करते हैं। हर जगह की एक इंडिविजुअलिटी है जो हर ट्रैवलर के लिए कुछ नया प्रॉमिस करती है। साउथ इंडिया के ये गेम्स आपकी रूह तक जाने वाली मेमोरीज बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने ट्रैवल बडी के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और हैप्पी ट्रैवलिंग।